में यहां वहां इस तरह उस तरह दौड़ते न रहो। तुम्हारा जीवन टेंशन और डिप्रेशन में हो और जाकर के काउंसलिंग कराते रहो साइकोपैथ के पास। इन सब चीजों से अगर और धर्म परिपक्व हो तुम्हारी प्रौढ़ावस्था तक, 70 से 80 साल तक की तुम्हारी आयु है, अब वो जमाना गया कि 125 साल, 200 साल, 150 साल, तो 60 के बाद ही बाट लग जाता है। आते हैं अगर आपको पता चल जाए कि आपके जीवन में जितनी बेचैनी है, जितने भी तकलीफें हैं, जो भी सोच है, इन अभाव है, इन सब का कारण सनातन, मतलब सनातन इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी, सनातन इज इक्वल टू ब्लिसफुलनेस। आनंद को ही सनातन कहते हैं और ऐसा कोई है ही नहीं। तो सत्य है, सनातन है। बाकी रिलीजन हो सकते हैं, सत्संग से सुव्यवस्थित होता है। भारत में धर्म की जो व्याख्या और परिभाषा दी गई वो ऐसे दी गई जैसे कर्म अलग हो और धर्म अलग हो। और इस परिभाषा के कारण हमारी वर्तमान पीढ़ी धर्म पथ से, सत्य पथ से, संस्कार, मर्यादा, आनंद, प्रेम, शांति, आह्लाद, इस पथ से भटक गई। क्योंकि एक तरफ वो अपने भौतिक कर्मों को देखती है और दूसरी तरफ यह आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जो उनके संत, ऋषि, महर्षि, पूर्वज, शास्त्र, मंदिर, मठ, आश्रम और हमारी प्राचीन परंपराएं उन्हें बताती हैं कि आपके जीवन में धर्म के लिए भी स्थान होना चाहिए। और ये सबसे खतरनाक बात है। जब भी कोई आपसे कहे कि आपके जीवन में धर्म के लिए भी स्थान होना चाहिए, तो आप समझ लें कि आप एक गलत ट्रैप में पड़ गए हैं। धर्म के लिए भी नहीं, जीवन में धर्म के लिए ही स्थान होना चाहिए। भी और ही में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत अंतर है। देश पर वर्तमान पीढ़ी में हमने सिर्फ रिचुअल्स अपनाए। हमारा ऐसा मानना है कि दिन भर कुछ भी करो, अपने कर्म में बेईमानियां कर लो, झूठ बोल लो, मानवीय मूल्यों के खिलाफ चले जाओ, ह्यूमन वैल्यूज को वायलेट करो, लेकिन कुछ समय के लिए आप अपनी परंपराओं का पालन कर लेंगे तो आपके सारे पाप कट जाएंगे। ये कितनी भ्रांत धारणा है, जिसे मैं सदा कहा करता हूं कि 1 घंटे के लिए प्रहलाद और 23 घंटे के लिए हिरण्यकश्यप। और श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। अगर 1 घंटे के लिए प्रहलाद, ध्रुव का जीवन जीते हैं तो उसका भी फल मिलेगा। और 23 घंटे अगर असुर, राक्षस, अमर्यादित, अमानवीय जीवन हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, दुर्योधन इत्यादि की तरह जीते हैं तो उसका भी फल आपको आपके जीवन में प्राप्त होगा। ये सीधा सा व्यापार है। पर व्यापार की इस कड़ी को जो लोग नहीं समझते वो भूल भ्रांत धारणाओं में पड़ते हैं। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति धर्मयुक्त कर्म की प्रेरणा देती है। पर आपने देखा होगा बॉलीवुड की संस्कृति जब बढ़ी, बीच में चलचित्र, सिनेमा, नाटक, सीरियल्स बढ़े तो उसमें एक तरफ दिखाया गया कर्म ही पूजा है। ट्रकों के पीछे भी आपने लिखा हुआ देखा होगा कर्म ही पूजा है। पर कर्म ही पूजा है, पर कौन से कर्म पूजा है? कर्म तो दुर्योधन भी कर रहा था। कर्म ताड़का और पूतना भी कर रही थी। कंस से बड़ा कर्मशील कौन होगा?
साल्व, विदुरथ, पौंड्रक, रुक्मी, जरासंध, क्या ये कर्म करने वाले लोग नहीं थे? कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, क्या ये लोग कर्म करने वाले नहीं थे? पर इनकी दुर्गति क्यों हुई? हमारे शास्त्रों के अनुरूप हम विवेचना नहीं करते। हम केवल थोड़े से रिचुअल्स में जीते हैं। श्री कृष्ण की पूजा श्री कृष्ण के वाणी के बिना अधूरी है। ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी संतानें तुम्हारी पूजा तो करें, प्रातः उठ करके तुम्हें प्रणाम कर लें, दंडवत कर लें, तुम्हें अगरबत्तियां दिखा दें, तुम्हारी आरती भी कर लें, पर दिन भर उनको जो बोलो तुम्हारे विरुद्ध कर्म करे। बोला पानी ले आना, बोला आई लव यू, पानी तो नहीं दे सकता। बोला मेरी दवाई ले आना, दूसरे से कह दो हम दवाई नहीं ला सकते। तुम जो कहो वो नहीं कर सकते, पर तो कहते हैं मैं आपकी पूजा करता हूं। तो ऐसी पूजा का क्या करोगे? क्या तुम्हें रास आएगा? तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हारे साथ इस प्रकार का व्यवहार करें, तुम्हारी संतानें तुम्हारे साथ इस प्रकार की व्यवहार करें, तो तुम्हें वो पूजा रास आएगा। तुम लोगों को कहोगे ये बड़ा पाखंडी आदमी है, सुबह सुबह प्रणाम कर लेता आकर माता पिता को, दादा दादी को, और दिन भर मनमोजी काम करता है, संस्कारों में नहीं रहता, मर्यादाओं में नहीं रहता, परिवार के लिए नहीं सोचता, और कहता है मैंने पूजा कर लिया ना, बस हो गया। क्या यही बात श्री कृष्ण को समझ नहीं आती होगी? क्या यही बात मंदिरों में बैठे देवों को समझ में नहीं आता होगा कि जब हम उनका कुछ समय के लिए पूजन तो करते हैं, उनकी आराधना तो करते हैं, हम उन परंपराओं का पालन तो करते हैं, परंतु उनके आचरित जीवन को जीने का प्रयत्न नहीं करते हैं। और उनके जैसे जीवन जीने में लाभ तुम्हारा ही है, उनका कुछ नहीं है। संतान अगर माता पिता को अपना केंद्र मानकर अपने जीवन को आगे बढ़ाता है तो संतान मर्यादित होता है, और माता पिता की अवहेलना करके अगर समाज, इस भ्रष्ट समाज के चक्कर में पड़कर, अपने उन्हीं मित्रों के चक्कर में पड़कर के अपने जीवन को बर्बाद करता है, तो उसका फल भी उसी संतान को भोगना पड़ता है। तो धर्म का अनुशीलन, धार्मिक होने का अर्थ है 24 आवर्स धार्मिक होना। कट ऑफ नहीं है, हॉलीडे नहीं है, रिजर्व आवर नहीं है कि हाँ 2 घंटे के लिए टिफिन का टाइम है जी अब थोड़ा धर्म कर लो। क्योंकि धर्म की परिभाषा इतनी विराट है कि श्वास लेना भी धर्म है, नित्य क्रिया इत्यादि से निवृत्त होना भी धर्म है, सुस्वादु भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन पाना, प्रसाद पाना, यह भी धर्म है। नीरस भोजन, नीरस प्रसाद पाना नहीं, सुस्वादु, तुष्टि, पुष्टि, संतुष्टि तीनों प्राप्त हो, जिसमें पौष्टिकता भी हो, केवल जिह्वा के कारण नहीं, जो लिवर फ्रेंडली भी हो, बॉडी फ्रेंडली भी हो। ये सब पूजा है। पर पता नहीं हम ही लोगों ने मैकोले की शिक्षा आने के बाद अपने समाज को इतना परिवर्तित किया कि वर्तमान युवा दिग्भ्रांत हो गया, मिसलीड कर दिया हमने। अब उनका यह मानना है कि सुबह उठ करके आधे घंटे पूजा कर लो, फिर अपनी 23.5 घंटे जो मर्जी वो करते रहो, मेरी मर्जी। जबकि भगवान कह रहे हैं कि धर्म का आचरण प्रति क्षण, प्रति पल, हर क्षण, जब तक अंतिम श्वास है तब तक मनुष्य के द्वारा धर्माचरण ही होनी चाहिए। और इस धर्माचरण का फल मनुष्य तनाव रहित जीवन प्राप्त करके करता है। आपके जीवन में तनाव नहीं हो, जितना डिप्रेशन, टेंशन, अभाव, क्रोध, ये जितनी समस्याएं हैं, अगर कोई धर्मयुक्त जीवन जीता है, ठीक ठीक शास्त्रोचित, गुरु अनुरूप, ऋषियों के अनुरूप, और ये कठिन नहीं है।
आप ये सोच रहे हो कि ये तो बड़े कठिन है, ये शास्त्र के अनुरूप जीना, गुरु के अनुसार जीना, ऋषियों के अनुसार जीना, तो क्या मुझे हिमालय में जाकर के तपस्या करना पड़ेगा? क्यों, गुरु वशिष्ठ क्या हिमालय में बैठे हुए थे? भगवान राम के गुरुदेव पुरोहित कहां बैठे थे? हिमालय में थे। नहीं नहीं, इससे इसका कोई वास्ता नहीं है। आपके प्रतिक्षण मर्यादित हो। मर्यादित का अर्थ, उसको मत देखना, उधर मत जाना, ये भी मर्यादा नहीं होता। मर्यादा अर्थात एग्जिस्टेंस के अनुरूप हो, तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी सत्ता खतरे में न पड़े, तुम्हारा मन विचलित न हो, तुम अभाव में यहां वहां इस तरह उस तरह दौड़ते न रहो, तुम्हारा जीवन टेंशन और डिप्रेशन में हो और जाकर के काउंसलिंग कराते रहो साइकोपैथ के पास। इन सब चीजों से अगर बचना है तो मनुष्य का जीवन धार्मिक होना चाहिए। और मैं जब धर्म की बात करता हूं तो रिलीजन की बात नहीं करता, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूं, अध्यात्म की। जीवन आध्यात्मिक हो। अध्यात्म का अर्थ होता है, अभी तक हमने शरीर की विद्या पढ़ी है, आंख को जो मन वो दिखाया, कान को जो मन वो सुनाया, नासिका को जो मन वो उसको घ्राणेन्द्रियों से उसके सुगंध दुर्गंध लिए, जिह्वा को जो मन वो खिलाया। मन जहां चाहता है शरीर वहां जाता है, पर मन के ऊपर अगर विवेक का नियंत्रण न हो तो ये मन खतरनाक है। ये मन नारद जी के पास है, और नारद जी का भी मन जब होता है तो भगवान उस मन को मार देते हैं। नारद जी जैसे भक्त भी भगवान से जब अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं कि मेरे मन में ऐसी भावना आई है कि मैं इनसे विवाह करूं, तो भगवान बंदर का मुंह दे करके उनकी मनोकामना को तोड़ देते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि नारद जी जैसे भजनानंदी व्यक्ति को, महापुरुष को, जो 24 घंटे नारायण नारायण करते हैं, हम तुम कहां कर पाते? हर समय हाथों में वीणा, श्रीमन नारायण 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 नारायण, और उनकी मनोकामना भगवान ने तोड़ दी। तब तो हमें लगता है कि जैसे लोग कहते हैं बड़े बड़े लोगों का पूछ नहीं और मूली गाजर की तरह यहां चले आए। जब नारद जी जैसे भजनानंदी महापुरुष का भगवान श्री हरि ने 1 मिनट में मनोकामना ध्वस्त कर दिया, नहीं जी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे, नारद जी क्रोधित भी हुए, श्राप भी दिया ठाकुर जी को, मैं जैसे रोया ना तू भी रोएगा। भगवान ने कहा मैं तो नाटक कर लूंगा रोने का, पर तू सचमुच का रो जाएगा, इसलिए तुझे रोने नहीं दूंगा। मैं तो श्री हरि हूं, मैं रामावतार में आकर के सीता के लिए, जानकी के लिए कर लूंगा वो लीला, लेकिन तुमको तो सचमुच का रोना पड़ जाएगा, इसलिए मैं अपनी संतान को सचमुच का रोने नहीं देना चाहता। इसलिए हे नारद, मैं तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण नहीं करूंगा, पर तुम्हारे भीतर जितनी भी शुभ कामना है उसे मैं पूर्ण करूंगा। और कभी भी जाओ सदगुरु के पास, महापुरुष के पास, ऋषि के पास, मंदिर में, वो मनोकामना पूर्ण नहीं करते, वो शुभ कामना पूर्ण करते। धर्म शुभ है, शुभत्व की आकांक्षा, जीवन आनंदित हो, आह्लादित हो, प्रसन्न हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। इस जीवन को जीने के लिए हमें धर्म का अनुसरण करना होता है। इसलिए ये धर्म जो हम कर रहे हैं ये प्रारंभिक है। जैसे बचपन स्कूल में आपको भेजा जाता है किडजी में, तो मिट्टी के सेब बनाए जाते हैं, अमरूद बनाए जाते हैं, केले बनाए जाते हैं, और बच्चा तो कभी धोखा भी खा जाता है, वही लगता है बोला ये मिट्टी मत खा, ये सही नहीं है। तो ये तो बस बनाना, मैंगो, एप्पल ये बताया जाता है, मतलब ये मिट्टी का है, कलर ऐसा है, पर ऐसा ही एक फल होता है जो खाने में बड़ा अच्छा लगता है, इसका ये नाम है, उनको ये बताया जाता है। हमारे वेदांत में कहा गया कि भगवान की मूर्ति से धर्म प्रारंभ होकर मूर्त रूप तक आ जाए। अगर आपका बच्चा 22 साल तक किडजी में ही पढ़ता रहे, बचपन स्कूल में, तब तो मोहल्ले में बड़ा आपका नाम हो जाएगा, शहर में लोग क्या कहेंगे, मंद बुद्धि है इनका बेटा बेचारा, बताओ 22 साल में भी अभी वहीं पर है। तो आप भी धर्म का प्रारंभ तो करते हैं, पर धर्म का मध्य और धर्म परिपक्व हो तुम्हारी प्रौढ़ावस्था तक, 70 से 80 साल तक की तुम्हारी आयु है, अब
वो जमाना गया कि 125 साल, 200 साल, 150 साल। अब तो 60 के बाद ही बाट लग जाता है। मुंबई में कहते हैं 60 के बाद बाट लग गया, इसका बाट लग जाएगी। 60 के बाद ही मामला खत्म होने लगता है कि अब तो कुछ गया, किडनी गई, लीवर गया, हार्ट गया, अब वहां अस्पताल गए, वहां गए, और 40-50 तक तो पता ही नहीं चलता, धुन लगा रहता है। अब ये कमाएंगे, अब ये कमाएंगे, अब ये कमाएंगे, तब तक अचानक कहता है किडनी तो गई तुम्हारी। बोला अब क्या? बोला जो कमाए वो लगाओ। जो 50 साल तक जो कमाया अब लगाओ। बोला मैं इसी के लिए कमाया था, इतना मर मर के। बोला इसी के लिए तो कमाए थे। जिस समय कमाने का धुन चढ़ा था उस समय शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर की सेवा करना ही परम धर्म था। इस शरीर को स्वस्थ रखना, इस शरीर को मैक्सिमम जितना इसका लिमिट है वहां तक ले जाना। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इतनी गंभीर शारीरिक अस्वस्थता के बाद भी अपनी इच्छा शक्ति, भगवत कृपा, और मैं तो सच कहूंगा ब्रजेंद्र नंदन की कृपा और राधा रानी की तो रहती है, पर ब्रजवासियों की कृपा हमारे ऊपर रही कि हमारा जीवन आज भी ब्रज की इस धरा पर ठाकुर की सेवा के लिए ये जीवन तो सचमुच आज एक कह रहे थे ब्रजवासी हमें यारे कि ये जीवन आपका नहीं है, ये जीवन तो अब ठाकुर का और ब्रजवासियों का है। हमारा शरीर है, हम भी लाला बस पूरा शरीर बस ये ब्रजवासियों का ही ब्रज के लिए है। क्योंकि ब्रज से बड़ा स्थान कहाँ है इस पृथ्वी पर, जहां राधा और कृष्ण के मधुर रस हैं कण कण में। जहां भी देखो हम आकर के नाली गली देख करके चले जाते हैं, गलियों में बिछ रहे वो खड़ंजा, वो क्या बोलते हैं उसको, ईंट, वो पड़ा हुआ। अरे वृंदावन की हालत बड़ी खराब है। अरे भैया वृंदावन को देखने के लिए केवल 2 बटन की आंखें नहीं चाहिए, इसके साथ ये जो यहाँ तिलक लगा है ना, जिसको तुम कहते हो कि भगवान शंकर का तीसरा नेत्र है, वो तीसरा ज्ञान नेत्र भी खुलना जरूरी है। और वो ज्ञान नेत्र तो कभी किसी सच्चे सदगुरु की कृपा से ही शिष्य का खुल सकता है, और उस नेत्र से वृंदावन का दर्शन हो सकता है। उस नेत्र से वृंदावन का दर्शन करना है, नहीं तो यहां भी अभाव, यहां भी कटीले पथ हैं। यहां भी बाहर निकलोगे भी 2 आदमी झगड़ा कर देंगे तुमसे, वहां लगाओगे ना 2 गाली दे देंगे तो तुम कह मतलब वृंदावन में हमारे साथ ऐसा हो गया। भौतिक रूप से स्वरूप वैसा ही है, पर जब आध्यात्मिक स्वरूप श्री गिरिराज जी का देखें महाराज, तो अब हमारो तो भगवान जी बैठे यहाँ पर एक समय में ये शरीर, आज कहते हुए मुझे हर्ष होता है कि प्रातः 3 बजे वृंदावन की परिक्रमा और संध्या गिरिराज जी की परिक्रमा, दिन नहीं, महीने नहीं, बरसों तक इस शरीर को करने का सौभाग्य था। और ऐसी कृपा गिरिराज महाराज की है दास पर। महाराज ओ ऐसे ही हथेली को लगाए करके तकिया महाराज कहीं पर भी, वहीं पर तलहटी में आनंद ले करके मौज। और उसी समय ब्रजवासियों की मौज हम देखते थे। ब्रजवासी भी कुछ हमारे साथ रहते थे, कन्हैया भोग लगाए जा, हमारे ऐसे बुला रहे, थोड़ा पूजा, पर हम उतना ये ना करें, और हमारो सखा है, भोग लगाए जाना, हम खा जाएंगे, अब तो जल्दी कर ले। वाह यार, तो गजब, ब्रजवासियों के पास तो बड़ी चाबी है। बोला हमारे जो ठाकुर हैं, हम बुलाएंगे, उनको आना पड़ेगा। वो मौज भी देखा उस समय, बड़ी हालात। बस एक ही चीज मेरे हृदय से उठती है कि वास्तविक धर्म, वास्तव में अगर दिव्यता धर्म की, ये वास्तविक परिभाषा इसी की चर्चा में कर रहा था कि धर्माचरण कैसे हो। धर्माचरण 24 घंटे का। मनुष्य कैसे आएंगे? हमारा काम है सेवा का, हम मालिक नहीं हैं यहाँ पे। हम इस भूमि पर, ब्रज की भूमि पर, ब्रजेंद्र नंदन श्री किशोरी जी की कृपा से उन्होंने और ब्रजवासियों की कृपा से हमें रखा गया है। हमारी कर्म के नोट जब तक ठीक ठाक हैं, और वो नोट जहां खराब हुए तो महाराज ब्रज से तो हम बड़े बड़े हो जाते थे। चाहे करोड़ों रुपए रख लो, पर ब्रज में टिक नहीं पाओगे, रह नहीं पाओगे। ये ब्रज भूमि सेवा की भूमि भी है, आनंद की भूमि है, आह्लाद की भूमि है। और धर्म यही मैं कह रहा था, 24 घंटे धर्ममय होना। 24 घंटे हम, अब हमारे जो टीम के लोग हैं आश्रम वाले, थोड़े भयभीत हो गए कि अब गुरुजी तो जाने के बाद बोले कैसे भैया पानी कैसे नहीं मिला। भय का बात नहीं है, बात यह है कि व्यवस्था कहां कमी रह गई।
एक मनुष्य को जल में तकलीफ हो गई उनको, हमें तो जो अभी मिला संज्ञान सामने, हम तो उसी पर चर्चा करेंगे। बाद में इसका एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी जैसे बनाते हैं, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना करके और रिटायर्ड जज के द्वारा जांच कराई जाएगी कि वास्तव में गड़बड़ी कहां हो गई। और फिर हमारे भक्ति पर, हमारी सेवा पर भी ये प्रश्न चिन्ह है। जल प्राप्त हो, बैठने के स्थान प्राप्त हो, कोई आए उसको आनंद प्राप्त हो, यहां पर निकुंज वन में हर प्रकार की सेवा उसे समर्पित की जाए। सेवा से भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। अगर कोई धर्म न अपना सके तो सेवा धर्म भी आपका बेड़ा पार कर सकता है। मान लो धर्म के सारी कलाओं को आप नहीं समझते तो सेवा धर्म भी आपको पार कर देगा। सेवा में ही लगे हुए दिन रात, भाई आने वाले को पानी पिला दिया, उनको बिठा दिया, हरी चर्चा कर ली, ठाकुर चर्चा कर ली, ये भी उनकी सेवा है। श्रीमद् भागवत जी में तो कथा को सेवा ही कहा गया है। सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्वम धर्मम भजस्व सततम त्यज्जलो धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्वम। कथा को भी सेवा के रूप में यहां कहा गया। कथा माने सुंदर वाणी, व्यथा नहीं। व्यथा तो बेचारा हर आदमी यहां लेके आता है, अब तुम भी व्यथा शुरू कर दो। हम आश्रम में हैं, मंदिर में हैं, तो हमारा काम है व्यथा लेके आए हुए जीवों को हरि की कथा सुना करके उनके व्यथा का हरण कर लेना। हम अपनी व्यथा सुनावे, वो अपनी व्यथा सुनावे, तो दो व्यथा मिलकर तो व्यथा स्क्वायर हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वो अपनी व्यथा सुनावे, हम अपनी व्यथा सुनावे। नहीं नहीं नहीं, जीव आएंगे व्यथा लेकर, पर मंदिर में पुरोहित के पास, गुरु के पास, पुजारी के पास, विप्र के पास कथा होगी और उन हरि कथा से उनके जीवन के समस्त व्यथाओं का वो मार्जन कर सकते हैं। ये कथा और व्यथा का संगम है और यह स्थान कथा का है। सुंदर कथा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। हमारो सुर तो कछु रुक गए हो, हमारो मन हतो कि हम सनातन विश्वविद्यालय तक जाएं, पर आज यहीं पर विश्राम करते हैं। इस भारतवर्ष में बन रहे सनातन विश्वविद्यालय की पवित्र उद्घोषणा, जहां से हम संस्कार प्राप्त कर सकें, अपने खोए हुए 16 संस्कार प्राप्त कर सकें। उन 16 संस्कारों के अभाव में ही इतने दुख हैं हमारे पास। ये जितने भी दुख आप देख रहे हैं ना, वो केवल अगर आपको रेमेडी पता चल जाए, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, बोला अरे भैया दिल्ली में हार्ट का सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है, बोला हड्डी का सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है, मतलब न्यूरो का सबसे बढ़िया डॉक्टर कौन है, वहां जाते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आपके जीवन में जितनी बेचैनी है, जितने भी तकलीफें हैं, जो भी सोच है, इन अभाव है, इन सब का कारण धर्माभाव है, धर्म का अभाव है। अगर ये पता चल जाए तो पक्की बात कहता हूं, जैसे दिल्ली में स्पेशलिस्ट खोजते चलते हो, वैसे ही वृंदावन और अयोध्या में भी तुम राज्य में जाकर के कोई धर्मा स्पेशलिस्ट खोजोगे कि कोई मिल जाए तो हमारे जीवन का अभाव दूर हो जाए महाराज। क्योंकि धर्म से ही इस अभाव का दूरत्व होना है। आप कितना भी प्रयत्न कर लो, अमेरिका से ज्यादा बड़े बन जाओगे, कितना पैसा कमाओगे बताओ, कितना धन कमाओगे। मैंने बार बार मैं अपने प्रवचन में बताता हूं, मोर देन 74% लोग भारत में मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं, मोर देन 88% पूरे विश्व में हैं, और केवल अकेले अमेरिका में 90% है। दुनिया का दादा देश है वो। और इसके पहले मैंने एक सूची आपको दी थी, अब तो कुछ बदली होगी। स्वीडन, जापान, अमेरिका, इकोनॉमी में, एजुकेशन में, सब चीज में टॉप, लेकिन उसके बाद डिप्रेशन में भी टॉप। मजे की बात, आत्महत्या में भी टॉप थे कुछ दिन पहले तक ये दोनों देश। ये रिश्ता क्या कहलाता है? जहां इकोनॉमी भी इतनी बड़ी, एजुकेशन भी इतना बढ़िया, वहां आत्महत्याएं इतना ज्यादा, डिप्रेशन इतना ज्यादा, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये गड़बड़ दूर करने के लिए सनातन विश्वविद्यालय और गुरुकुलम का निर्माण है। हमने केवल यांत्रिक विकास किया है, मशीन का विकास।
लेकिन अंदर का मशीन जो दुखी है, गड़बड़ है, इसके लिए हमने कोई रिपेयर का सेंटर नहीं बनाया है। ज्ञान आहरण करके अपने मन के ऊपर नियंत्रण करने का कोई उपाय हमने नहीं बनाया है। हमारी बुद्धि तो बड़ी बेकार चीज है। कोई बुद्धिमान हो तो बहुत खुश मत होना। कोई कहे बड़े बुद्धिमान है तो हम बड़ी जल्दी भाग जाते हैं अंदर। कोई कहता है बहुत बुद्धिमान है, जल्दी भागो यहां से। बुद्धिमान आदमी बड़ा खतरनाक होता है। जिस बुद्धि के ऊपर विवेक का नियंत्रण न हो वो बुद्धि बड़ी खतरनाक है। जापान के ऊपर परमाणु बम गिराने वाला, परमाणु बम बनाने वाला, एरोजेट उड़ाने वाला, ये सब बिना बुद्धि के थे क्या? पागल आदमी चला रहा था। परमाणु बम का निर्माण कोई पागल किया होगा? साइंटिस्ट? अच्छा, जो पायलट रहा होगा, अच्छा जिसने डिप्लॉय किया होगा, ये सब अनपढ़ गंवार थे, बुद्धि नहीं थी उनके पास। ये सब बुद्धिमान थे, श्रेष्ठ थे, पर आज भी ठीक से घास नहीं जम पाती उस जगह पर। कैसी बुद्धि थी मानवता का विनाश करने का। इसलिए बुद्धि तो कंस इत्यादि के पास भी है, बुद्धि तो रावण इत्यादि के पास भी है, परंतु उसी बुद्धि पर हमारे यहां देखो सरस्वती जी हैं, विद्या की देवी, पर हंस वाहिनी। हंस का अर्थ है नीर क्षीर का जो अंतर कर सके, सत्य असत्य में भेद कर सके, शाश्वत नश्वर में भेद कर सके, विद्या अविद्या का भेद कर सके, उसको बोलते हैं हंस। बोलते हैं ना, हंस दूध और पानी को अलग अलग कर लेता है, जो राजहंस होता है। तो वैसे ही हंस पर है सरस्वती जी। इसका मतलब क्या है? अर्थात विद्या अगर विवेक आधारित नहीं, सत्य असत्य का अगर निर्धारण नहीं कर सकती, अगर नीर क्षीर का निर्धारण नहीं कर सकती, तो बुद्धि और वो विद्या विनाशकारी होगी। रावण से बड़ी विद्या कहां थी महाराज, जिसके पास कौन कौन सा सेना था, कैसा था, पर सब विनाशकारी थे। दुर्योधन के पास कम बुद्धि थी, ऐसे ही 18 दिन तक युद्ध लड़ता रह गया। जिधर दूसरी तरफ से श्री कृष्ण खड़े हैं, उसके बाद भी 18 दिन तक करा दिया मल्ल युद्ध। बुद्धि कम रही होगी? बुद्धि तो बहुत थी, पर विवेकहीन थी। इसलिए रामचरितमानस में बड़ी प्यारी बात कही गई, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो आज हम सब पर, हम तो आज की पूरी कृपा गिरिराज जी महाराज जी पर, आज गिरिराज जी की कृपा से सत्संग हो गया हमारा। नहीं तो आज हम दर्शन दे करके मिल करके आपसे, हम तो कक्ष में ही रहने वाले थे, पर हमारे बलवान जी और हमारे दुबई से बड़ा प्यारा परिवार, बड़ा सुनकर मुझे आह्लाद हुआ कि दर्शन की इतनी इच्छा उनके हृदय में थी। और हम भी लगा कि हम आपको और क्या प्रसाद दे सकते हैं, बाकी तो सब कुछ इस दुनिया में उपलब्ध है, तो एक वाणी प्रसाद दे सकते हैं। तो आपके लिए मैंने वाणी प्रसाद यहाँ पर दिया। ठाकुर जी आप सबका मंगल करें, गिरिराज महाराज जी, हमारी यमुना मैया का और बाकी बिहारी लाल का, हमारे ठाकुर जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। 1000 एकड़ से भी ज़्यादा भूमि में बनने वाले इस सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए बस आपका मानसिक सहयोग, मैंने पहले कह रखा है, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, केवल मन से खड़े हो जाएं हमारे भारतीय लोग कि सनातन गुरुकुलम अब बनना चाहिए, सनातन विश्वविद्यालय अब बनना चाहिए। बस ये 1 करोड़, पूरे दुनिया से 1 करोड़ सदस्य बन रहे हैं, एक एक देश से, आप अनुमान नहीं लगा सकते जिन 200 से सदस्य बन रहे हैं, वहां भी सनातन के प्रति इतनी बात। सनातन मतलब, सनातन इज इक्वल टू ह्यूमैनिटी, सनातन इज इक्वल टू ब्लिसफुलनेस। आनंद को ही सनातन कहते हैं, और ऐसा कोई है ही नहीं, ये तो सत्य है, सनातन है। बाकी रिलीजन हो सकते हैं, धर्म तो एक ही है, सदा से शाश्वत एक ही है, जिसे हम सनातन कहते हैं। तो ऐसे सनातन विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए आप सब अपनी शुभ कामना मुझे दीजिएगा। आपकी शुभकामना से ही बन जाएगा। मैंने शुभकामना कर लिया है तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए हैं, राधा रानी, और समस्त कार्य चल रहा है। बहुत बहुत आप सबका अभिनंदन करते हुए, नमन वंदन प्रणाम करते हुए। आज कोई नेताजी यहाँ पर हैं क्या? नहीं है ना? तो ऐसी भाषा हमसे कैसे निकल गई? कहे नेताजी लोग ऐसे कहते हैं। आइए आइए, आपको बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन है, वंदन है, नमन है, नमन वंदन अभिनंदन। प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। चलते चलते बस एक लाइन, अमर्यादित। अब कुछ भी बोलेंगे तो अमर्यादित होगा।
प्रवचन के बीच में बोलना अमर्यादा होती है। जल तक तो ठीक है, उस पर तो मैं सबकी क्लास लूंगा कि जल कैसे नहीं मिला। अब आगे आप करेंगे तो ये आपकी अमर्यादा हो जाएगी।